हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स। और जैसा कि हम लोग कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है जो सेक्शन बी का है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो स्टेटमेंट है कि जैसे मोनोपोलिस्टिक हैज दी टोटल कॉस्ट कर्व गिवन बाय, तो यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट हमें दिया है C इज इक्वल टू Q3 माइनस 6Q2 प्लस 12Q। यहाँ पे C जो है टोटल कॉस्ट है और Q जो है दैट इज द आउटपुट। तो यहाँ पे शो दैट जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है तब ये मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। उसी तरह हमने उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट की इस पॉइंट पे स्लोप है उसके ऊपर भी कमेंट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है C इज इक्वल टू Q रेज टू द पावर 3 माइनस 6Q रेज टू द पावर 2 प्लस 12Q। देखो एवरेज कॉस्ट जो होती है डेट इज पर यूनिट कॉस्ट, तो हम पूरी जब कॉस्ट को Q से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट एवरेज कॉस्ट। AC जो है वो डिनोट करता है एवरेज कॉस्ट Q3 माइनस 6Q2 प्लस 12Q डिवाइडेड बाय Q। तो जब हमने इसको Q से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी Q द पावर रेज टू 2 माइनस 6Q प्लस 12। तो ये एवरेज कॉस्ट हमने निकाल ली है। टोटल कॉस्ट को हमने जो है आउटपुट से डिवाइड कर दिया है तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है हमारे पास Q से डिवाइड करके। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हम टोटल कॉस्ट का जो है डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q तो वो हमारे पास आ जाती है मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट फंक्शन जो हमें दिया हुआ है Q रेज टू द पावर 3 माइनस 6Q2 प्लस 12Q का जब हमने यहाँ पे जो है डेरिवेटिव निकाला तो वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा 3Q रेज टू द पावर 2 माइनस 6 इंटू 2 12Q प्लस 12। तो ये जो है इसकी मार्जिनल कॉस्ट है। तो इस तरह से हमने एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को निकाल लिया। देखो एवरेज कॉस्ट क्या है कि टोटल कॉस्ट को Q से डिवाइड कर दो और जब हम टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी आउटपुट तो हमारे पास आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये है Q2 माइनस 6Q प्लस 12। तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव निकल के आता है फर्स्ट डिग्री जो निकल के आता है, देखो ये जो पावर है आगे आ जाएगी 2Q और 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा अकेला Q रह जाएगा। तो ये हमारे पास 2Q माइनस 6। तो क्योंकि Q का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू Q 1 होता है तो 6 इंटू 1 6 आ गया और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2Q माइनस 6 जो है हमने इसका एवरेज कॉस्ट का जो है डेरिवेटिव निकाल लिया है एवरेज कॉस्ट का। अब हम इसको क्या करते हैं कि जो हमारा ये एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव है इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं। तो 2Q माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2Q इज इक्वल टू 6 और Q की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 3 आ जाती है यहाँ पे ये 3 आ जाती है। फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 2Q माइनस 6 तो ये हमारी वैल्यू आती है 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 जो है डेट इज मोर देन 0। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम है जब हमारा Q जो है डेट इज 3। तो यहाँ पे हमारा 2 जो है डेट इज मोर देन 0। तो यहाँ पे हमारा साइन जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारा एवरेज कॉस्ट जो है मिनिमम है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारी Q की वैल्यू 3 होती है तो हमारे एवरेज कॉस्ट की वैल्यू क्या होती है। एवरेज कॉस्ट हमने निकाला हुआ है Q2 माइनस 6Q प्लस 12। तो उसके अंदर हम 3 की वैल्यू जो है यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो ये मैंने डाल दी है 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 12। तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, 6 इंटू 3 18 आ जाता है प्लस 12। तो यहाँ पे 12 और 9 को हमने जमा कर देना है। 12 प्लस 9 21, 21 माइनस 18 ये आ जाता है 3। तो जब हमारा जो है
क्यू जो है डेट इज 3, तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है, तो एवरेज कॉस्ट की जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 3। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है उसकी वैल्यू हमने इस तरह से निकाली थी, 3Q2 माइनस 12Q प्लस 12। जब हमारा Q3 है तो इसके अंदर हम Q की वैल्यू डाल देते हैं, 3 इंटू थ्री का स्क्वेयर माइनस 12 इंटू थ्री प्लस 12। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, 3 का जो स्क्वेयर है 9, 9 इंटू थ्री जो है डेट इज 27 माइनस 12 इंटू थ्री 36 प्लस 12। तो 27 प्लस 12 जो है डेट इज 39। तो 39 माइनस 36 इज इक्वल टू 3। तो जो जब हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम है क्यू पे, तो उस वक्त हमारी एवरेज कॉस्ट की जो वैल्यू है डेट इज 3, और उसी तरह मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू भी 3 है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। ये हमने प्रूव कर दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट होती है उसका मतलब होता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका डेरिवेटिव, जब हमने उसका डेरिवेटिव निकाल लिया तो ये मार्जिनल कॉस्ट है 3Q2 माइनस 12Q प्लस 12। तो यहाँ पे उसकी जो स्लोप निकल के आती है डेट इज 6Q माइनस 12।